नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एआरसी फाइनेंस लिमिटेड, अगर हम देखें तो इसका जो राइट इशू ऑलरेडी ओपन है, ये राइट इशू ओपन हुआ है 21 अक्टूबर 2024 को और ये क्लोज होगा 18 नवंबर 2024 को। यानी कि जो भी अगर इच्छुक हैं इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन करने के लिए, वो 21 अक्टूबर से लेकर 18 नवंबर तक जो है 18 नवंबर 2024 तक जो है इस राइट इशू के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो इशू का प्राइस रखा गया है वो ₹1.20 का रखा गया है। तो इसका मतलब जो भी इन्वेस्टर इस राइट इशू के लिए अप्लाई करेंगे, उन्हें पर राइट शेयर ₹1.20 का जो है पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पर जैसे ही ये राइट इशू ओपन हुआ है, इसके राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो जाती है। तो अब जो राइट एंटाइटलमेंट्स की जो ट्रेडिंग स्टार्ट हुई है, वो ही है 21 अक्टूबर 2024 को और ये चलेगी, यानी कि इसकी जो लास्ट डेट है राइट एंटाइटलमेंट्स ट्रेडिंग होने की, वो है 12 नवंबर 2024 को। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो 21 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर 2024 तक चलेगी। बट जो एप्लीकेशन है वो आप 18 नवंबर 2024 तक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर कुछ चीजें ध्यान रखिए, ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स हैं जो कि अलॉट हुए हैं, एलिजिबल शेयर होल्डर थे जिन्होंने रिकॉर्ड डेट तक इसके शेयर रखे थे, उन्हें जो है राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए हैं। ये टेम्परेरी लिस्टेड सिक्योरिटीज होते हैं। ये जो राइट एंटाइटलमेंट्स आपको अलॉट हुए हैं, ये राइट शेयर नहीं है। आपको एसबा के थ्रू एप्लीकेशन करनी होगी। आपके नेट बैंकिंग में लॉगिन करके वहां पर एसबा का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करिएगा और वहां पर आपको जो है एआरसी फाइनेंस लिमिटेड का राइट इशू का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करके आप सारी डिटेल फिल करके वहां से जो है एसबा के थ्रू एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो आपको वहां पर ₹1.20 का भुगतान करना पड़ेगा। जब आप ₹1.20 के जो पेमेंट कर देंगे, उसके बाद जो शेयर आपको अलॉट होंगे वो राइट शेयर रहेंगे और उन्हें आप जब तक चाहें तब तक रख सकते हैं। पर ये राइट एंटाइटलमेंट जो है इशू क्लोजिंग डेट के बाद लैप्स हो जाएंगे और आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे। तो अगर आप इन पे कोई भी एक्शन नहीं लेते, यानी कि ना तो आप इन्हें रिनाउंस करते हैं या सेल करते हैं और ना ही एप्लीकेशन करते हैं इनके लिए, तो ये आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएंगे। इसके बाद अगर किसी ने सेकेंडरी मार्केट से राइट एंटाइटलमेंट खरीदे हैं, जो भी अमाउंट जिस भी प्राइस पर इन्होंने सेकेंडरी मार्केट से, यानी कि जहां पर राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग हो रही है, वहां से राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, तो उनको भी ये नहीं समझना है कि उन्होंने जो राइट एंटाइटलमेंट्स खरीद लिए हैं यही राइट शेयर है, क्योंकि जो प्राइस उन्होंने पे किया है राइट एंटाइटलमेंट खरीदने के लिए वो एज ए प्रीमियम कहलाया जाएगा। उन्हें भी जो है एप्लीकेशन करनी होगी एसबा के थ्रू और ₹1.20 का जो है पेमेंट करना होगा। अगर वो भी ऐसा नहीं करते हैं तो इशू क्लोजिंग डेट के बाद जो आरईज उन्होंने खरीदे हैं, राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदे हैं, वो लैप्स हो जाएंगे और डेबिट हो जाएंगे। बहुत से लोग बाद में आते हैं कि अब उन्हें जो है वो शेयर दिखाई नहीं दे रहे हैं, एक्चुअल में वो राइट एंटाइटलमेंट्स होते हैं जो जैसे ही राइट इशू क्लोज होता है आपके अकाउंट से डेबिट कर दिए जाते हैं। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जो राइट एंटाइटलमेंट्स की ट्रेडिंग चलेगी वो 12 नवंबर तक चलेगी। अब देखिए, यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस अगर हम देखें तो वो चल रहा है ₹2.25 का और राइट एंटाइटलमेंट्स जो ट्रेड हो रहे हैं वो 24 पैसे पर ट्रेड हो रहे हैं। बीएससी के प्राइस बता रहा हूं मैं आपको। तो अगर हम राइट एंटाइटलमेंट्स का एक फेयर प्राइस निकालें, तो जो करंट प्राइस चल रहा है स्टॉक का ₹2.25 का, उसमें से हम राइट इशू का जो प्राइस है ₹1.20 वो माइनस कर देते हैं तो ₹1.05 निकल के आता है। तो अगर हम एक फेयर प्राइस देखें तो राइट एंटाइटलमेंट्स अभी ₹1.05 के आसपास ट्रेड होने थे, बट वो ट्रेड हो रहे हैं 24 पैसे पर, जो कि काफी ज्यादा डिस्काउंट पर ट्रेड हो रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हो सकता है कि कुछ जो इन्वेस्टर हैं उन्हें लगे कि यार 24 पैसे पर या 25 पैसे पर फॉर एग्जांपल राइट एंटाइटलमेंट्स खरीदते हैं, ₹1.20 का हम यहाँ पर पेमेंट करते हैं जो राइट इशू का चार्ज है, तो भी हमें ₹1.45 का जो है टोटल अमाउंट पड़ रहा है, जो कि ₹2.25 स्टॉक का अभी करंट भाव चल रहा है उससे काफी नीचे है। तो जब लिस्टिंग होगी तो हमें ऑलरेडी यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी ₹2.25 का है और हमारी टोटल कॉस्ट ₹1.45 की आ रही है। बट यहाँ पर देखिए, इस स्टॉक में प्रमोटर की जो होल्डिंग है, अगर हम सितंबर 2024 तक देखें तो मात्र 12.02% की है और कहीं ना कहीं ये ऑपरेटिव ड्रिवन स्टॉक हो सकता है। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि देखिए, स्टॉक जैसे कि मैंने बताया कि राइट एंटाइटलमेंट्स का जो फेयर प्राइस होना था ₹1.05 के पास आसपास वो ट्रेड करने थे, बट यहाँ पर स्टॉक पे तो अपर सर्किट लग रहा था पहले भी, बट यहाँ पर आरईज जो है कंटिन्यू लोअर सर्किट पर ट्रेड हो रहे थे। अभी जो है पिछले ट्रेडिंग सेशन पे आरईज पर भी जो है अपर सर्किट लगा है, क्योंकि अब लोग शायद खरीद रहे होंगे इसीलिए कि अब काफी नीचे प्राइस पर राइट एंटाइटलमेंट्स मिल रहे हैं। तो राइट इशू का प्राइस पे करने के बाद भी जो डिफरेंस है वो काफी ज्यादा है स्टॉक प्राइस से, तो जब लिस्टिंग के बाद जो है यहाँ पास जो है प्रॉफिट होते दिख सकता है। मगर एक चीज ध्यान रखिए, इसके पहले भी एक राइट इशू आया था स्प्राइट एग्रो का, जो कि क्योंकि मैं राइट इशू ऑलमोस्ट सारे ही काफी जो है क्लोजली ट्रैक करता हूँ,
उस राइट इशू में भी कुछ ऐसा ही खेल था, और जब तक वो राइट शेयर्स अलॉट नहीं हुए थे, स्टॉक कंटिन्यू अपर सर्किट मार रहा था। हालांकि उन्होंने जो डेट सेट की थी उस डेट पर भी जो है राइट शेयर्स अलॉट नहीं किए थे। उन्हें कॉल भी किया गया था, क्योंकि मेरे भी एक जानने वाले के पास ये शेयर्स थे, तो उन्हें भी कॉल किया गया, तो उन्होंने कहा कि टेक्निकल इश्यूज के कारण जो है राइट शेयर्स अभी अलॉट नहीं हो पा रहे हैं। स्टॉक जो है 80 रुपए के ऊपर तक चला गया था। आप ये चार्ट है, इस चार्ट को देख सकते हैं। और फिर जब राइट एंटाइटलमेंट्स अलॉट हुए, तब उसके कुछ दिन पहले से ही कंटिन्यू जो है स्टॉक लोअर सर्किट क्लोज हुआ, और जो राइट इशू का प्राइस रखा गया था उससे भी नीचे आ गया था। तो देखिए, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर स्टॉक में ऐसा हो सकता है, बट यहाँ पर आप इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि एक फेयर चीज नहीं हो रही है कि जब राइट एंटाइटलमेंट्स का प्राइस कंटिन्यू डाउन जा रहा था, उस टाइम भी जो है स्टॉक ऊपर अपर सर्किट मार रहा था। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, बट ये किसी भी प्रकार का रिकमेंडेशन नहीं है कि आप इस स्टॉक को खरीदें या बेचें। ये सिर्फ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। तो किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप अपना जो है फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह दें, या फिर अपना स्वयं का एनालिसिस करें। क्योंकि अगर हम इनकी भी जो डेट देखें, तो जो अलॉटमेंट की इन्होंने एक्सपेक्टेड डेट रखी है वो 21 नवंबर 2024 की है। क्रेडिट की जो डेट है वो 3 दिसंबर 2024 की है, और लिस्टिंग की भी जो डेट रखी है वो 3 दिसंबर 2024 की रखी है। अगर पर्सनली यहाँ पर कहूँ तो बिल्कुल इस राइट इशू को अवॉइड किया जा सकता है, बट ये मेरा पर्सनली नजरिया है। तो आप जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछकर ही कोई निर्णय लीजिएगा। तो ये थी जानकारी एआर फाइनेंस लिमिटेड का जो राइट इशू है और इसके राइट एंटाइटलमेंट जो ट्रेड कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग जानकारी। आशा करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। प्लीज लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू।